Hello children, today I will teach you the chapter 5 Major Domains of the Earth of Geography. As you have read in the first chapter, जैसा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि अर्थ के एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें जीवन संभव है। सभी प्राणी यहाँ पर जीवन जीते हैं और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि पानी और हवा और भूमि। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन। जो पृथ्वी का धरातल है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन के अंतर्गत आता है। ऐसा इसलिए कि धरातल सब जगह एक सा नहीं है। कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं स्थान है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं। तो इस तरह धरातल कॉम्प्लेक्स जोन के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है वो कई गैसों से बना है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैसियस फॉर्म है वो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आती है। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत सभी वाटर बॉडीज आती हैं और बायोस्फीयर लैंड, वाटर और एयर से मिलकर बनता है। पहला लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, भूमि है, वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आती है। इसमें चट्टानें, पठारी क्षेत्र आदि आते हैं। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन। वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट हैं वो बड़े बड़े पृथ्वी के भूभाग हैं और ओशन जो हैं पानी के बड़े बड़े पार्ट हैं। लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो समुद्र का पानी है वो आंतरिक रूप से उसका लेवल सब जगह एक सा रहता है और जब भी हम किसी ऊंचाई को मापते हैं तो समुद्री सतह से ही मापते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो समुद्री तल से 8,848 मीटर है और जो गहराई है वो प्रशांत महासागर में मरीना ट्रेंच को 11,022 मीटर मापा गया है। कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट। मुख्य रूप से 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया सबसे बड़ा है और इसने अर्थ का 1/3 पार्ट कवर किया हुआ है। एशिया यूरोप को यूराल माउंटेन से अलग करता है और इस कंबाइंड लैंडमास को यूरेशिया कहा जाता है, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। यूरोप एशिया से छोटा कॉन्टिनेंट है, यहाँ से आर्कटिक सर्किल होकर गुजरता है। अफ्रीका दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद और यहाँ से 0 डिग्री लैटिट्यूड होकर मध्य से होकर गुजरता है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही स्थित है और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी कॉन्टिनेंट से होकर बहती है। नॉर्थ अमेरिका तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये एक इस्थमस के द्वारा जुड़ा हुआ है दक्षिणी अमेरिका से। 3 ओशंस राउंड दिस कॉन्टिनेंट। 3 महासागर इसको घेरे हुए हैं। साउथ अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां एंडीज इसी कॉन्टिनेंट में स्थित हैं। अमेजन रिवर जो बहुत बड़ी नदी है वो साउथ अमेरिका से होकर बहती है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया छोटा कॉन्टिनेंट है और इसके चारों ओर समुद्र और ओशंस हैं, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। दक्षिणी पोल यहाँ पर स्थित है। कुछ देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत के रिसर्च स्टेशंस हैं। हाइड्रोस्फीयर जो वाटर के बड़े बड़े भाग हैं, बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, तो इनके कारण अर्थ ब्लू प्लेनेट कहलाती है। अर्थ पर वाटर सबसे ज़्यादा है और लैंड कम है। 97% अर्थ का जो वाटर है वो साल्टी है और इसे उपयोग में लाना संभव नहीं है। जो फ्रेश वाटर है वो हमें आइस सी, ग्लेशियर आदि से, नदियों से प्राप्त होता है। ओशन वाटर के बड़े बड़े पार्ट हैं जिनमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है, लहरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं और मुख्य रूप से 5 बड़े महासागर हैं। प्रशांत महासागर इनमें सबसे बड़ा है और मरीना ट्रेंच इसी महासागर में स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका
प्रशांत महासागर को घिरे हुए हैं। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। अटलांटिक ओशन दूसरा बड़ा महासागर है वर्ल्ड का, और इसकी जो शेप है वो एस के आकार की है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर स्थित है। इसका आकार त्रिकोण है। द साउदर्न ओशन एनसर्किल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। दक्षिणी महासागर ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को एनसर्किल किया हुआ है। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक ओशन उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक सर्किल के मध्य है, और ये पतली धारा के द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है, जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। एटमॉस्फेयर, अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी एक पतली परत गैस की परत से ढकी हुई है, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, और कंबल के समान हवा ने इसको ढका है। हम इस हवा में सांस लेते हैं, और ये हमें सन की जो हार्मफुल रेज है उनसे हमें ये परत बचाती है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो हमारा वातावरण है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैलता है, और उसके बाद अलग अलग इसकी दूसरी अन्य परतें स्टार्ट होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और आखिरी परत है एक्सोस्फियर। तो इस तरह वातावरण में 99% जो हमारा वातावरण है वो बना हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन जो है कम होती है, केवल 21%। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, और इसमें पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जो हमारा प्लेनेट है वो बहुत सूर्य की गर्मी के कारण बहुत गर्म हो जाता है, जिसे ये परतें बचाती हैं अर्थ को, और इस तरह हार्मफुल रेज से हमारे जीवन की रक्षा होती है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज विद हाइट, और ऊंचाई की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं तो हवा का दबाव जो है कम होता जाता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए माउंटेनियर्स को जब पहाड़ पर जाते हैं तो उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन किट ले जानी पड़ती है, ताकि वे सांस ले सकें। जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। बायोस्फीयर ये लाइफ डोमेन है। सभी प्रकार के प्राणी, इंसेक्ट, एनिमल, पेड़ पौधे और मनुष्य आदि पाए जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड। जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर के, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे, वन आदि आते हैं, और एनिमल किंगडम के अंतर्गत इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड, सभी जो प्राणी हैं वो आ जाते हैं। अत्यधिक जंगलों के कटने के कारण इन चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने वातावरण की सुरक्षा करें। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो बर्फ पिघलने लगती है और समुद्रों का पानी बढ़ जाता है। इससे आसपास के इलाके डूबने के कगार पर हो जाते हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स। जो एमिशन, जो धुआं है इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, व्हीकल से, तो ये वातावरण को पॉल्यूट कर देता है, और इस तरह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो कि टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है, जो कि अर्थ के लिए हानिकारक है। इस तरह हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं होगी, और जो नेचर का बैलेंस है वो सभी डोमेन के बीच में ठीक प्रकार से कार्य करता रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।